अगर आपको ज्ञान पिरोसने में थोड़ा सा भी संकोच होता हो तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी से धर्म चर्चा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ करूंगा, जो पात्र होगा जिसको तारतम देना है मैं केवल उसे आपके पास में भेजूंगा और उसी को आपने तारतम सुनाना है। वह आपकी दिन रात सेवा करेंगे, मैं तो बस यही चाहता हूँ, श्री जी ने कहा। अब इसका जवाब बिहारी जी देते हैं। बिहारी जी ने श्री जी को कहा, हे महाराज, सतगुरु स्वरूप ने हमको जो धर्म मार्ग दिया है उसमें कभी भी सतगुरु खुद नौतनपुरी धाम से एक पैर भी बाहर गए? एक साथ में बैठ करके उन्होंने 34 साल गुजारे हैं और इन 34 साल के दरमियान जो भी सुंदर साथ आए पैर पड़े उनको ही सतगुरु ने तारतम दिया। जब वो बाहर नहीं गए, वो इस तरह प्रचार क्षेत्र में नहीं गए, तो आप क्यों जा रहे हो? एक काम करो महाराज, मैं उपाय बताए दिए देता हूँ आपको। आप तो मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है हलार देश यानी जामनगर आने के लिए, तो आप यही कहीं कच्छ आदि देश के अंदर मंत्री पद का निवेदन चढ़ाकर मंत्री पद ले लीजिए और मंत्री पद को लेकर जितनी आमदनी आपको होती है वो सब अपना थोड़ा रखते हुए बाकी मुझे भेज देना। उसी से मैं अपने नौतनपुरी धाम का संचालन करता रहूंगा। जो जो आएंगे राज्य के हुक्म से ही आना है, राज्य भेजेंगे वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको तारतम दूंगा। ये बिहारी जी का सुझाव था। और श्री जी की सोच कहाँ, बिहारी जी की सोच कहाँ? और श्री जी ने इसका उत्तर दिया, तीन से ऐसे राजाओं को जब देने प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करे ग्रहे तुम्हारे कदम। बिहारी जी, आप जो कह रहे हो कि मैं मंत्री पद का निवेदन चढ़ाऊं, इससे तो मुझे राजा की चाकरी करनी होगी, लेकिन सद्गुरु स्वरूप निजानंद स्वामी जी ने दिया हुआ ये जो तारतम का अगाध खजाना है, धन है, वो ऐसा धन है कि अगर मैंने किसी राजा को इसके द्वारा जगाया तो एक नहीं कई राजा जागेंगे इस ज्ञान के द्वारा, और वो राजा स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तो बिहारी जी, मैं उनकी चाकरी करने जाऊं या उनको ज्ञान से जगाऊं? मेरे सद्गुरु के ज्ञान में इतनी ताकत है, श्री जी को पहचान है, बिहारी जी को नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय सुझाया। अब करते करते बहुत दिन तक 1.5 महीना नलिया के अंदर कई बार एकांत लेकर के श्री जी बिहारी जी को समझाते रहे। दोनों के मन में थोड़ी सी दूरी आने लगी। बिहारी जी को लगता है सभी सुंदर साथ के सामने महाराज मेरे ऊपर दबाव बना रहे, धारावाहिक के विषय को लेकर, धर्म पर्यटन में चलने के विषय को लेकर। दूसरी ओर श्री जी को लगता है इतना कह रहा हूँ, इनके दिल में बात ही नहीं उतर रही, क्या बात है? तो एक अंतराय सी होने लगी। अब तक वो अंतराय नहीं थी, मगर इस बात के बाद अंतराय होने लगी। श्री प्राणनाथ जी का लक्ष्य साकुंडल सुकुमार था, इसलिए उनको बिहारी जी के साथ चलने की आवश्यकता थी। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। अंतिम जवाब बिहारी जी ने ये दिया, तब बिहारी जी कहिया मेरा चलना क्यों होए? महाराज, मैं धर्म पर्यटन में अलग अलग जगह ठोकर खाती रही नहीं चल सकता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। तब जवाब देते कहा, मेरे संग रंग बाई कही है बड़ी बोझल सोया। मेरे साथ साथ में मेरे हजूरी भी चलेंगे, और हजूरी की पत्नी का नाम रंगबाई था। रंगबाई बड़ी बोझल है। आपके साथ जो तेज कुंवरी है वो तो छोटी सी है, बालिका है, वो तो इधर उधर भाग भी सकती है आपके साथ, मगर मेरे साथ मेरे हजूरी आदि चलेंगे, और उनकी पत्नी रंगबाई इतनी बोझल है कि उनको लेकर के मैं आपकी तरह नहीं चल सकता हूँ। बहाना भी देखो कौन से लेवल का बहाना है। तो इस तरह से जब कहा, इस रास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना, सो आए जुड़े
लेना चलना किसी प्रकार से मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी महतारी बूढ़ी माँ भी उनके साथ चलती है। ऐसे ऐसे बहाने करके बिहारी जी ने कहा कि मैं कतई आपके साथ में नहीं चल सकता हूँ। ऐसा कह करके ये संवाद यहीं पर रुकता है। बिहारी जी ने कहा जिनको शिराज जी ने भेजना है, शिराज जी अपने मन से मेरे पास भेजेंगे, मैं उनको ताकत दूंगा। आपकी तरह अलग अलग जगह पे जाकर के प्रचार करने का ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मास 1.5 यहाँ रहे रूपाबाई ऊपर। जब 1.5 महीने तक रहे, रूपाबाई के लक्षणों को बदला हुआ देखा, तब श्री जी को, बिहारी जी को लगा कि रूपाबाई पहले की तरह सेवा नहीं कर पा रही हैं। तो दोनों ही श्री जी बिहारी जी के दिल में अब खेद होने लगा एक दूसरे के प्रति। इत से दोनों के दिल में होए चली अंतराय। एक ही साथ कोई चीज टूटती नहीं है, पहले उसमें दरार आती है। इसी तरह यहाँ दरार पैदा हो गई दोनों के दिल में, न ये माने और न ये समझा पाए। अब यहाँ से जब बिहारी जी को रवाना होना था नौतनपुरी धाम जाने के लिए, तो जिस रास्ते आए थे मड़ई से होकर के वहीं जाना है वापस नाव में चढ़ने के लिए। तो मड़ई बंदर उनको सभी ने बड़े धूमधाम से विदाई देकर के पहुंचाया, मगर वहां पर चुगली भी लगाते हुए वो आगे प्रस्थान करते हैं। खंभालिया की ओर जाते हैं जब, तो खंभालिया के अंदर जो मंत्री था उसकी कोई पहले की दुश्मनी श्री जी के साथ में रही होगी। तब उन्होंने वहां पे खबर ऐसी दी कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से श्री महराज गुजरने वाले हैं और उनके ग्रुप के अंदर फलाना फलाना भी होंगे, तो आप समझ जाओगे कि उन्हीं का ग्रुप है और यही श्री महराज है। उस मंत्री की कोई दुश्मनी रही होगी, तो उन्होंने सख्त पहरा खंभालिया में बिठा दिया। श्री महराज को पकड़ करके उनको और भी दुख पहुंचाने के लिए, कसाला देने के लिए। यहाँ से बिहारी जी तो रवाना होकर नौतनपुरी पहुंचे। यहाँ श्री वित्तकार कहते हैं, तब एक शख्स ने कहा राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महराज इत आए उतरेंगे। खंभालिया के अंदर एक शख्स करके लादा जी ने केवल संकेत मात्र दिया है इस बात का कि किसी ने राजा को कहा महराज यहाँ से गुजरने वाले हैं। वहाँ के मंत्री आदि को भी ये बात पता चली, तो उनको लगा महराज को पकड़ करके कसाला दिया जाए। तब उन्होंने खंभालिया के अंदर बहुत सारे जो सिक्योरिटी होती उनको तैनात कर दिया कि जब भी श्री महराज अपने ग्रुप के साथ आएंगे उनको इस तरह से पहचानना, अलग करना और राज दरबार लेकर आना। 3 चौकी बैठाई सब ठोरो। अब यहाँ से श्री जी के भी नाव में चढ़ने का समय आया। जिस दिन पर यहाँ से जाना था, अब प्रस्थान करना है सूरत के लिए। सूरत से आए हुए 8 जने जिनको स्वयं पाकी ब्राह्मण कहा है, ऐसे 8 जने श्री जी साहिब को बैजनाथ जी को ले जाने के लिए आए हुए थे। कितने ही दिन से नलिया भी रहे। यहाँ से जब ले जाने लगे सभी नाव में सवार हो गए। श्री बैजनाथ जी को बिठाया गया। अंतिम में श्री प्राणनाथ जी जब उस नाव में चढ़ने लगे, तब श्री प्राणनाथ जी ने अपना चरण उठाया। नाव में ज्यों ही रखने के लिए जाते हैं, धरी के चरण चरण जब लागे, छीक भई तित सबहि जागे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी को छींक आई। अब 2 प्रकार से इसको देखा जा सकता है। जैसे पहले के लोग इन सारी चीजों को एक संकेत रूप में घटाते थे, आज के लोगों में वो श्रद्धा, वो विनय नहीं है इस बात को समझने का। मगर पुराने लोगों में ऐसे ऐसे कोई अनुभव होते थे कि जब कोई छींक आ जाए ऐसे सही समय के अंदर, मतलब कुछ संकेत दिया जा रहा है, आगे मत बढ़ो, तो उसको एक नेगेटिव निशानी के रूप में माना गया था।
ऐसी और भी कई निशानियां थी, उनमें से ये एक है। श्री जी ने इसलिए विश्वास किया इस बात का क्योंकि उनके अंतर मन से पुकार आई, यहाँ कुछ खतरा है। तुरंत श्री जी ने अपना नाव से पैर पीछे हटाया, सभी सुंदर सार जी को रवाना कर देते हैं। केवल यहाँ पर उनके साथ एक भाई को रखा, पद्मसी नाम के भाई हैं। श्री जी और पद्मसी भाई इन दोनों ने एक अलग मार्ग पकड़ा और बाकी सभी सुंदर सार जी को उन्होंने रवाना कर दिया कि जाकर के हम सूरत में मिलेंगे। बीच में भी कई जगह वाया वाया होकर के जाना था। अब श्री ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वो सारी जमात यहाँ से रवाना हो जाती है। श्री जी साहिब जी खुशकी चले, रण आन उतरे, चीरख भेष करके तहा, धुराजी मार्ग पंथ चढ़े। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की, धाम की धनी की। श्री प्राणनाथ जी ने समझ करके चीरख वेश, भगवा वेश धारण किया। वेश भी बदला, मार्ग भी बदला और रण आन उतरते हुए, कभी खाड़ी से गुजरते हुए श्री प्राणनाथ जी ने 2 दिन वाला रास्ता पकड़ा। वो लोगों ने 1 दिन वाला रास्ता पकड़ा, सीधे जहाज से खंभालिया पहुंचे। श्री प्राणनाथ जी सबसे पहले धुराजी में पहुंचे। प्रेम जी थावर उनके साथ हुए और बैलगाड़ी लेकर के प्रेम जी थावर आए। तब वहां से और आगे बढ़ करके श्री जी अब खंभालिया के लिए रवाना होते हैं। दूसरी ओर जो सुंदर साथ मड़ई से खंभालिया गए थे, उनका क्या हुआ? तो विद्वान हमें बताते हैं कि यहाँ पर साथ सब पकड़े गए, उत्तमा है राजद्वार, साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। खंभालिया के अंदर राजा और मंत्री को जैसे कहा गया था महाराज के विषय में, उसी प्रकार से उन्होंने देखा कि एक बालिका है तेज कुंवरी एवं उनके साथ में कई सारे लोग और भी हैं। सारी बातें जो उस शख्स ने बताई थी वो सब इस ग्रुप में घटित होती हैं। इसलिए सैनिकों ने सबने मिल करके तेज कुंवरी समेत उन सारे सुंदर साथ को अलग किया, आगे बढ़ने नहीं दिया। खंभालिया के राज दरबार में उनकी उपस्थिति हुई। कमी एक ही थी कि महाराज नहीं थे उस ग्रुप के अंदर। मगर जब इनको वहां पर ले जाया गया तब तेज कुंवरी जी के ऊपर यह संशय हुआ कि ये महाराज की पत्नी है। मगर उस सूरत के 8 जने जो स्वयं पाकी थे वो बड़े खबरदार हुए। उन्हें समझ में आया कि यहाँ कुछ कशाला देने के लिए ही हमको पकड़ा गया है। तब उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, हमारी बहन है। ऐसा दावा जब लिया, अब राज दरबार के अंदर पता था, वो लोग भी जाने माने थे, इसलिए पता था कि ये लोग तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा ये हमारी बहन है। प्रमाण क्या? जो ब्राह्मण स्वयं पाकी होते हैं वो केवल अपने हाथों का बना या अपने जो न्याति के स्वयं पाकी ब्राह्मण उन्हीं के हाथ का बना खाएंगे, अन्य के हाथ का बना नहीं लेंगे। परीक्षा करने के लिए सारा सीधा सामान दिया गया। तेज कुंवरी जी ने जो बनाया, अब वो ग्रहण तो ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं पाकी ब्राह्मणों की उसूल के खिलाफ होगा, लेकिन वो सुंदर साथ बने। तेज कुंवरी जी की पूर्ण पहचान उनके अंदर थी कि ये तो साक्षात श्यामा स्वरूपा है, निजाम की अमलावती सखी है, तो काहे का भेद? इसीलिए उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। श्री तेज कुंवरी जी के हाथों से जो कुछ भी बनाया हुआ रसोई था बड़े प्रेम भाव से जीवते हैं और जितना रोज खाते थे उससे 3 गुना ही खा करके बता दिया, लो प्रमाण ये हमारी बहन है। इस प्रकार से करते हुए उन राज दरबार के लोगों को विश्वास करना ही पड़ा कि ये कोई और क्षत्रिय नहीं है तेज कुंवरी जी, बल्कि स्वयं की ब्राह्मणों की बहन, यह भी कोई ब्राह्मणी है। ऐसा जब देखा तो जो संशय लिया गया था मन में वो दूर हुआ। उनके पास प्रमाण क्या बचा?
जब भाइयों ने मिलकर के तेज कुंवरी को अपनी बहन बता दिया, तभी से कहते हैं कि तेज कुंवरी जी श्री बाईजराज जी का मायका है सूरत। क्योंकि सूरत से ये 8 जने स्वयं की ब्राह्मणों ने तेज कुंवरी जी के हाथों से बना हुआ भोजन भर पेट खा करके उनको बहन माना भी था और दिखा भी दिया कि ये हमारी बहन है, उनके हाथ से बना हुआ भोजन हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, और प्रसादी पा करके यहाँ से रिहा कर दिए गए। इस प्रकार से वो बड़े खबरदार हुए। यहाँ से जब उनको रिहा किया गया तब वे भी पहुंचे धोराजी। धोराजी से घोघे पहुंचते हैं। 3 दिन तक घोघे बंदर में रहे। जब धोराजी पहुंचे, श्री जी भी धोराजी पहुंचे हुए थे, मगर वो दूसरे मार्ग से आए और ये लोग खंभालिया से होकर के धोराजी में पहुंचे थे। सभी मिले, यहाँ से घोघे बंदर जाते हैं। 3 दिन तक वहां पर भी रहे और फिर यहाँ से आगे जाते हैं सुहागी बंदर। क्योंकि नाव यात्रा से जा रहे हैं, इसलिए समुद्र के स्टेशन, जिसको क्या कहा, बंदर कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो एक से दूसरे बंदर में होते हुए घोघे से सुहागी आ पहुंचे और सुहागी बंदर से पुनः आ जाते हैं सूरत। और इस प्रकार से सूरत में इनका शुभ आगमन होता है। यानी सुंदर साथ जी, जब कभी आपका सूरत शहर जाना हो, वैसे तो वो भी मेट्रोपॉलिटन स्मार्ट सिटी हो चुका है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि श्री जी की वहां 17 महीने लीला हुई और हमारे लिए कोई परम पावन धाम, जिसको मंगलपुरी धाम करके हम बुलाते हैं। तो ऐसे सुलगने जगह पे जाएं तो ये सुहागी बंदर की जगह है, समुद्र का किनारा है। वहां पर आज भी वो खंभ आपको देखने मिलेगा जिससे बांध करके नाव को रखा गया था। श्री जी वहां से आए थे और सूरत के अंदर जहां प्रवेश हुए वो पूरी जगह अभी भी आपको नजर आएगी, इसलिए वो दर्शनीय है। जो भी सुंदर साथ हमारे सूरत में है, वो इस तिथि जब श्री जी सूरत प्रवेश हुए तब सभी जाकर के उस सुहागी बंदर उसी स्थान में जाकर के जैसे श्री जी को पुनः वेलकम कर रहे हो, इसी उद्देश्य से सभी उनका वेलकम उस तिथि के ऊपर में करते हैं। तो साथ जी, जब भी दर्शन का आपको अवसर मिले, धाम में धाम और ये सुहागी बंदर का अति सुंदर स्थान, वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अब श्री जी अपनी जमात को लेकर कहाँ आए हैं? मोहनदास अमीन के दिन चर्चा हुई जोर, कहा दज्जाले देख के करने लगा शोर। श्री जी आ गए हैं मोहनदास अमीन के घर, जो 8 जने में से एक थे, उन्होंने अपने घर पर पधराए हैं। लेकिन जब श्री जी यहाँ आए, चर्चा होने लगी। उनकी चर्चा को सुनकर के जो भी उनके नातेदार या आस पड़ोस के लोग थे, वो इस चर्चा को समझ न सके। इसी कारण से उन्होंने श्री प्रहलाद जी की चर्चा को नहीं समझा और तब जाकर के श्री जी की खंडनी के वचन कहे। मोहनदास अमीन का मन थोड़ा बदल गया, जिसको देख करके श्री जी ने विचार किया कि अब मुझे इनके घर नहीं रहना। तो मोहनदास अमीन के घर से श्री प्रहलाद जी अब उठे और विराजमान होते हैं अपने गुरु भाई शिवजी भाई के घर में। शिवजी भाई सदगुरु स्वरूप के द्वारा जागृत किए हुए सुंदर साथ में से एक थे, तो आकर के शिवजी भाई के घर में रहे। इस प्रकार अभी जो आप धाम देख रहे हो, वो शिवजी भाई ने अपने घर को जो समर्पित किया हुआ है, ये वही स्थान है। यहाँ पर श्री प्रहलाद जी विराजमान होकर के जो भी लीलाएं होती है वो हमने अब श्रवण करनी है। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम एक भजन अलापते हुए उसके बाद थोड़ी देर और सूरत की सुंदर मजल को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। श्री राज आपके चरणों में। श्री राज
प्यारे सुंदर साथ जी, अब सूरत की मजल में श्री जी का आगमन एवं शिवजी भाई के घर श्री जी का पधारना और चर्चा करना शुभारंभ होता है। भ्रात मुरार मुकुंद जी, शिव जी भाई और चौथे भाई राम जी गए फेरते ही ठोर। श्री जी का ये नियम था कि जो भी सदगुरु के जगाए हुए सुंदर साथ थे, जब जब श्री जी उनसे मिलते थे तब श्री प्राणा जी अवश्य इस बात का आग्रह करते थे उनको कि आप जाकर के बिहारी जी के दर्शन कीजिए, नौतनपुरी धाम जाइए, वरना आपका ये जन्म सफल नहीं होगा। जब सूरत आते हैं श्री प्राणा जी तो यहाँ पर 4 जने श्री जी के गुरु भाई उनको मिले, मतलब सतगुरु के द्वारा जगाए हुए। कौन कौन है? एक है मुरार जी, एक है मुकुंद जी जिनको हम नौरंग स्वामी बोलते हैं, एक है राम जी भाई और एक है शिव जी भाई। तो शिव जी भाई के तो घर ही बैठे हुए हैं श्री प्राणा जी। उन्होंने सभी से कहा कि आप नौतनपुरी जाकर बिहारी जी के दीदार करके आत्म को पवित्र कीजिए। इनमें से जो शिव जी भाई थे वो तो बहुत धनवान सेठ साहूकार थे, इसलिए शिव जी भाई ने तुरंत श्री प्राणा जी की बात को माना। वे चले गए, उनके पास साधन आदि भी था यातायात करने के लिए। तो सूरत से वो रवाना होकर के जामनगर पहुंचे। वहां जाकर के बिहारी जी को श्री महाराज ने लिखी हुई पत्री भी देते हैं कि महाराज ने भेजा और मैं आया हुआ हूँ। उनके पास अच्छा खासा धन था, 5 सोने की मोहर ले गए, धर्म के नाम पर खर्च किया, दान इत्यादि करते हैं। बिहारी जी ने अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। वो तो आशीर्वाद लेकर धन धन होकर के लौट आए। अब दूसरे भाई थे राम जी भाई। राम जी भाई पहले से ही लक्ष्मी के श्रापित रहे थे, बेचारे गरीब, आने जाने के भी पैसे नहीं थे। तो राम जी भाई ने श्री जी से कहा कि मैं किसी तरह से अगर जामनगर पैदल भी चल के चला जाऊं तो भी मैं जाऊंगा, मेरी श्रद्धा है। मगर श्री जी जैसे शिव जी भाई ने कुछ रुपए वहां पर खर्च किए वैसे मेरी शक्ति नहीं है। तो श्री जी ने बड़े प्रेम से समझाकर कहा कि देखिए, सतगुरु का दर्शन करना मुख्य है। आपके पास जो कुछ भी हो वो छोटे से छोटा फूल नहीं तो फूल की पापड़ी को आप समर्पित कर दीजिएगा। मैं चिट्ठी लिख करके देता हूँ, बिहारी जी के पास जाकर मेरी चिट्ठी भी बताना। वो लेकर के गए, किसी तरह से पहुंचते हैं, मगर बिहारी जी ने महाराज के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी होने के बाद भी उनको स्वीकारा नहीं। राम जी भाई को आशीर्वाद न दे करके यूं ही मोड़ दिया। बेचारे रोते तड़पते दुखी होकर के वहां से लेकर वापिस सूरत को आए और श्री जी से मिले। मैं जा जन को समुझी कही, करो साथ ते दूर, मेटे मोही सिरदार है राखता आप हजूर। इस समय बिहारी जी ने जो राम जी भाई को वापिस भेज दिया था, वो आए, श्री जी के कदमों लगकर रोने लगे, आप बीती बताई। श्री जी को दया आई, मेरे सतगुरु ने इतनी मेहनत करके परम धाम के अनमोल मोतियों को ढूंढ के निकाला, उनको तारतम प्रदान किया, और बिहारी जी इनको बुला भी नहीं रहे हैं और धर्म धाम से निकाल देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। श्री जी के दिल में खेद हुआ। उन्होंने राम जी भाई को सांत्वना देकर अपने पास रखा। ये खबर मिली बिहारी जी को, और जब ये खबर मिली तब बिहारी जी के मन में आया, मैं जिस जिसको साथ में से दूर कर रहा हूँ, महाराज उनको पनाह दे रहे, धारा भाई को भी पनाह दिया, इनको भी पनाह दिया, तो मेरे इनको धर्म धाम से निकालने के बाद ये महाराज की छत्र छाया में हो जाते हैं। इससे बिहारी जी का ईगो हर्ट हुआ। तब मन में तो आ गया कि महाराज क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं। अब ये बात उनके मन में चल रही थी।
श्री जी साहिब जी ने इस समय में एक प्रण लेकर के यह बात सुंदर साथ के आगे रखी। तब श्री जी साहिब जी कहा, जो कोई लूला कमला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ के हाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। इतनी नेक भावना, इतनी करुणा श्री जी के हृदय में कि जो भी सुंदर साथ माया में जागृत हुआ है, शायद हो सकता है किसी के पास लक्ष्मी की कमी हो सकता है कोई शरीर से दुरुस्त न हो सकता है किसी में कोई और प्रकार की खामी हो। मेरे सुंदर साथ माया में आकर के कोई लूला कोई पंगला हो, लूला पंगला शरीर मात्र से नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर उनके अंदर कोई प्रकार की कमी हो, चाहे शरीर से लूला पंगला न भी हो, किसी और तरह की कमी क्यों न हो, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लूले पंगले साथ को मैं अपने कंधे चढ़ाकर धाम में पहुंचाऊं। मैं उनकी बाह कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। इंद्रावती सखी का ये प्रण है। सदगुरु के दिए हुए तारतम ज्ञान को उन्होंने कितना अच्छी तरह से पी लिया है। अब श्री जी का ये प्रण और बिहारी जी का एक के बाद एक सुंदर साथ को घटाना, धाम धर्म से बाहर निकालना, तो सुंदर साथ भी देख रहा है कि सदगुरु की आज्ञा कौन सिर पर लेकर चल रहे हैं। इन समय गोवर्धन आया आवासी बंदर से, तो गोवर्धन भाई आवासी बंदर में भी श्री जी से मिले थे। वो यहाँ पर आए हुए हैं सूरत में। तीन सेवा श्री जी की सिर ले अपने, सब खर्च न लगा साथ में, सुफल जन्म करने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये गोवर्धन भाई को इतनी समझ है कि जितना भी यहाँ कमाऊं वो डायरेक्ट के डायरेक्ट तो परमधाम जाने वाला नहीं है, मगर इसी के द्वारा अगर मैंने धन को खर्च किया, सुंदर साथ की सेवा में लगाया, तो ये सेवा का जो फल परिणाम है वो तो जरूर परमधाम में मिलेगा। यहाँ की करेंसी चाहे जो डॉलर हो या पैसे हो, वो डायरेक्ट तो परमधाम में आ नहीं सकते, मगर उसको जब हम सेवा के रूप में परिणत कर देते हैं, तब वो अवश्य हमको धाम में मिलेगा। तो इस प्रकार सोचते हुए गोवर्धन भाई श्री जी धर्म और सुंदर साथ की सेवा में अपना रुपया खर्च करने लगे। अब ऐसा करते करते गोवर्धन भाई सोचते, मुझे मेरा जन्म सफल करना है, धनी श्री राजी ने दिया हुआ अनमोल मनुष्य तन में सार्थक बनाऊंगा। सूरत के अंदर अब शोर पड़ने लगा। वित्तकार श्री लाला श्री महाराज जी कहते हैं, शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवही, कर दीदार होय बेसक। यहाँ पर एवं आकर के हुई ये चर्चा कौन से ग्रंथ से करते हैं भला, तो सब कोई दीदार करने को आने लगे। जाकर के देखे तो सही, बड़ा नाम हो रहा है उनका, सुने तो सही। तो दीदार करने के वास्ते आते हैं, मन में शंका लेकर आए हैं, लेकिन जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं, वो शंका का समाधान हो जाता है। क्यों ये महात्मा कभी गीता भागवत कभी वेदांत से चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी चर्चा सर्वदेशी चर्चा है। जो भी जिस धर्म मार्ग से आता है, उसे उसके ही धर्म ग्रंथ से श्री जी साहिब जी चर्चा सुना करके उसको तृप्त कर देते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी की चर्चा को सर्वदेशी चर्चा कहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से वेदांत के जानकार और बड़े विद्वान थे श्याम भट्ट और भीम भट्ट जी। वो दोनों भाई भाई भी थे। वो यहाँ आकर के श्री प्राणनाथ जी की चर्चा में बैठे। उनके लिए श्री प्राणनाथ जी ने वेदांत को माध्यम बनाया। वेदांत शास्त्र है। वेदांत शास्त्र के जरिए अलग अलग प्रमाण दे करके उन्हीं के धर्म ग्रंथ से श्री प्राणनाथ जी ने उन्हीं के आगे भेद को
खुलस्त किया। यही है तारतम की खूबी, तारतम का कमाल। तारतम यानी संबंध जोड़ना। एक बात एक श्लोक में गई, उसको दूसरे श्लोक के साथ कैसे मिलाना है, उस संबंध को कैसे जोड़ करके आगे की बात को समझना है, इन श्लोकों के अंदर के मार्मिक अर्थ को कैसे समझना है, उस सारी बातें ही है तारतम, संबंध का मिलान करना। तो श्री प्राणनाथ जी ने तारतम मंत्र के द्वारा, उनके पास तो कुंजी है, इसी कुंजी को लगा करके वेदांत के अंदर जितनी आटी गुटियां थी उनको श्री जी खुलस्त करने लगे। श्याम भट्ट भीम भट्ट चर्चा में बैठे, बाकी सब सुंदर साधवी बैठे हुए हैं। तब श्याम भट्ट भीम भट्ट से कहते हैं, बूझो खबरदार, देखो देखो देखो, ये महात्मा के शब्द तो देखो, वेदांत से चर्चा कर रहे हैं। हमने तो आज तक इसी वेदांत से चर्चा की भी है, सुनी भी है, मगर किसी भी शब्द के द्वारा हम निराकार के ऊपर जा नहीं सकते। वेदांतियों का लक्ष्य ही निराकार है। वे कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो एक शक्ति है, वो एक तेज है। ऐसा कह करके जो हम अगर विराट पट में देखें तो जिसको हम बोलते हैं महतत्व, उस महतत्व को निराकार कह करके उसी को ब्रह्म मान करके वो बैठते हैं। जब श्री जी की चर्चा को सुना, एक के बाद एक ऐसे रहस्यों को उन्होंने खुलस्त करके दिखा दिया कि उसके बाद श्याम भट्ट भीम भट्ट दोनों खबरदार हो गए। हमारे ही वेदांत से, हमारे इस श्लोक के द्वारा ये महात्मा निराकार के पार थे, तिल पार के भी पार की बात सुना रहे हैं। तो वो समझ गए कि इन महात्मा के पास अगाध ज्ञान और अगाध समझ और धन आया हुआ है। अब दोनों ही चर्चा सुनते हैं इस प्रकार से, न्याय सुनते आत्मा अक्षर पार अखंड, मूर्तिमान माया रहित, श्रुति यह ज्ञान प्रचंड। श्री जी ने समझाया कि आप सोचते हो कि जो आत्मा ही ब्रह्म है, मगर आत्मा ब्रह्म का अंश है, वो ब्रह्म स्वयं नहीं है, ब्रह्म तो परमात्मा है। इस तरह से उनका ध्यान परब्रह्म परमात्मा के अंदर में केंद्रित करते हैं श्री जी। उन्होंने एक पक्ष वेदांत का, उन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, इन दोनों के एक ही गुरु थे जिनका नाम था शंभुनाथ, वो सन्यासी थे। तो दोनों ही यहाँ जागृत हो रहे थे। उस समय दोनों को लगा क्यों ना हम अपने गुरु जी को भी बताएं, वो भी लाभ लेंगे इस चर्चा का। गुरु जी के पास जब वो जाने लगे तो गुरु जी ने देखा, अरे ये तो गुरुद्रोही आ रहे हैं। उनकी दृष्टि में क्या है, गुरुद्रोही लग रहे हैं। हालांकि वो तो वेदांत से और गहराई की समझ को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, मगर इनको लगा कि ये तो गुरुद्रोही हैं, इसलिए उनको दूर से ही भगा दिया। कहा कि मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ से वो दोनों भाग निकले, चर्चा में आए। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चर्चा सुनते गए, अनुभव बढ़ते गया। अब तक उनका अनुभव केवल निराकार तक सीमित था, अब उनको अनुभव होने लगा उसके भी परे का। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची बक्का मो, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो भीम भाई थे, अब उनकी दृष्टि फिर गई और उनको अनुभव हुआ बक्का माने अखंड परम धाम का। इसलिए भीम भाई ने श्री प्राणनाथ जी से तारतम महामंत्र ग्रहण किया एवं उनके साथ श्याम भट्ट जी ने भी धर्म को स्वीकारा। मगर भीम भाई की जो श्रद्धा है उसके मुकाबले श्याम भट्ट जी की श्रद्धा नहीं है। जैसे भी हो, दोनों भाई धर्म में शामिल हुए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाय के रहिया मोमिनों
के काम। हम सभी जानते हैं कि 12 जने मोमिन में सूरत के ये भीम भाई भी शामिल थे, तो उनकी श्रद्धा अपरंपार हो गई प्रहलाद जी के प्रति। तो इस प्रकार से वेदांत पक्ष से बिंबट और श्यामबट की जागनी हुई, तो दूसरी ओर वैष्णव संप्रदाय के एक महान विद्वान गोविंद जी व्यास भी आए थे। श्री जी के दर्शन किए, श्री प्रहलाद जी ने देखा ये वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो श्री प्रहलाद जी ने उनके आगे सुबोधिनी टीका के रहस्य में 40 प्रश्नों को खुलस्त करने की चर्चा करी। एक एक प्रश्न वो पढ़ते गए, एक एक प्रश्न का समाधान श्री जी करते गए। इन वैष्णव जनों के गुरु वल्लभाचार्य जी महान कृष्ण भक्त हैं। श्री प्रहलाद जी खुद कहते हैं, वचन विचार और मीठड़ी वल्लभाचार्य बाणी, ऐसी मीठी मधुरी कृष्ण कथा के विषय गाने कहने वाले वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने वल्लभी संप्रदाय चलाया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको वल्लभी टीका बोलते हैं। ये भागवत की टीका है, अर्थ किया हुआ है। सुबोधिनी टीका भी किसी को कहते हैं। उसमें उन्होंने अंतिम में 40 प्रश्न बना के लिखे। जो भी इन 40 प्रश्नों का समाधान कर लेता है, वो ही वल्लभाचार्य जी के अनुसार सतगुरु है। तो श्री जी ने जब 40 प्रश्नों को खुलस्त किया, उसके बाद गोविंद जी व्यास भी श्री जी के शरणापन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों ही संप्रदाय वैष्णव और वेदांती के बड़े बड़े मुख्य कथाकार श्री प्रहलाद जी के धर्म सिद्धांत में शामिल हुए। उनके पीछे उनके कई शिष्य मंडली भी शामिल हुए। ऐसा करते हुए सूरत के अंदर सुंदर साथ की बहुत ही आमदनी होती है और सारा सूरत शहर यहाँ श्री प्रहलाद जी के दर्शनार्थ उमड़ने लगता है। सोर पड़ियोती जगत में खलक चर्य कुलाई, आशा पूर्ण करत सब अपनी अपनी आई। किसी में दीदार करने की, किसी में ज्ञान सुनने की, किसी को सेवा करने की भावना जागृत थी। तो जो कोई भी आते हैं श्री प्रहलाद जी का, कोई दीदार करके तृप्त होते हैं, कोई चर्चा सुन के, कोई सेवा करके। ऐसे सूरत के अंदर बहुत सुंदरता पूर्वक श्री जी की चर्चा होने लगी। और इस समय कलश ग्रंथ जिसकी एक चौपाई का शुभारंभ हो चुका था, अब वो संपूर्ण ग्रंथ की चौपाइयों का अवतरण सूरत में होता है। एक चौपाई कलश की भयो हतो प्रारंभ, ग्रंथतः पूर्ण भयो प्रकट धर्म को थंब। बोले श्री प्रहलाद प्यारे की, धाम के धनी की। कलश ग्रंथ को धर्म का थंब बताया गया है। सुंदर साथ में जैसे कांजी को धर्म का थंब बताया गया है, वैसे ही हमारे 14 ग्रंथों में रास से लेकर अंतिम क़यामत नामा तक 14 ग्रंथों में कलश ग्रंथ के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर कलश ग्रंथ को धर्म का थंब, पिलर बताया गया है। ये कलश ग्रंथ का अवतरण भी कहाँ पूर्ण हुआ? शिवजी भाई के घर सूरत शहर में पूर्ण होता है। अब यहाँ एक और ऐसा प्रसंग जो लाला श्री महाराज जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार से श्री जी धर्म की जिम्मेदारी अपने सिर ऊपर वहन करके आगे बढ़ेंगे। क्या कारण हुआ, बिहारी जी की कैसी पत्री आई, इन सब के विषय में अब हम आने वाले रोज चर्चा करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम इसी चौपाई को दोहराते हुए आज की नजर को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बात का ध्यान रहे सुंदर साथ जी, कल के रोज क्योंकि श्री जी और बैजनाथ महारानी जी को सुंदर साथ मिलकर सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं, राज्य श्यामा जी की संपूर्ण शक्तियों को देख करके उनकी आरती की जाती है। इसीलिए हम सभी भी मिलकर के आरती कल करेंगे। वैसे भी कुछ और उद्देश्य भी है जिसमें आप सभी को मेरा भी सादर आमंत्रण है। कल के दिन जो चंदन
आरती की सेवा, भोग प्रसादी की सेवा, सुंदर साथ के लिए कुछ अल्पाहार की सेवा भी मेरी तरफ से होगी। क्योंकि राजे महाराज ने जिस मनुष्य तन को दिया है उस मनुष्य तन को सार्थक करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए सुंदर साथ की सेवा में एक छोटी सी मेरी तरफ से भेंट या सेवा रहेगी। तो सभी सुंदर साथ जी पधारे और प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, ये सादर आमंत्रण है। एवं क्योंकि प्रणय जी बैजनाथ जी महारानी को सिंहासन के ऊपर में विराजमान करेंगे, तो एक श्रीफल कम से कम हम ला करके इसी नाम पर फोड़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे के श्री महामत कहे ए मोमनो, श्री महामत कहे ए मोमिनो, यह सूरत करो याद, यह सूरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े के बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े के बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजनाथ महारानी की, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याजे तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम न करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीव नहीं क्यों मिले
देखत कीजिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं ना भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। शिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। रज में तो करो पिया बीच बड़ी अंतराय जी। सो अंतराया दीदार के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। धरणी जाई श्री इंद्रावती पिया जी। रामो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस रसो सेवा करूं पिया जी। सर्वं साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी नहीं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारे अपना कभी जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी नहीं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारे अंगना बली बली जात जी। प्यारी अंगना बली बली जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। बोल बोल बच्चे वाले की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।